जी के कर कमलों से इस दीप की हर बाती का प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह सदप्रयोग निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और इंदौर को हरियाली से आच्छादित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इंदौर विश्व कीर्तिमान रचने को है तैयार। रेवती रेंज का यह परिसर आज सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्यास्त तक 11 लाख पौधों का रोपण कर विश्व पटल पर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर इंदौर का यह प्रयास विश्व के लिए अनुकरणीय प्रयास होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को भारत के मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य सौभाग्य है। स्वागत के इस सोपान में मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कीर्ति स्तंभ डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से हमारे सम्मान के प्रतिमान इस दुपट्टे के साथ उनका स्वागत करने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध माननीय महापौर जी से कि हमारे इंदौर के जनमानस की ओर से माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी माननीय महापौर जी से ही ये पुष्प गुच्छ से स्वागत हमारा सम्मान का प्रतिमान माननीय तुलसी सिलावट जी भी माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि क्रमशः मंच पर विराजित माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी स्वागत हमारे स्नेह के सम्मान के प्रतिमान दुपट्टे स्वागत की श्रृंखला को हम यही विराम देते हैं और सीधे आमंत्रित कर रही हूं स्वागत। प्रदेश की इस धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके भाई साहब का स्वागत करें। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है। इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के इस स्थान पर जब पौधारोपण करके हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मंच पर विराजमान यशस्वी स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे दूसरे मंत्री और यहाँ के लोकल विधायक भी श्रीमान तुलसी सिलावट जी, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सांसद कविता पाटीदार जी, सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र जी, पुष्पमित्र जी, मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, इस मंच पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण और आप सब। हमारे यहां मालवा की कहावत थी, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। ये मालवा की धरती की विशेषता थी कि जहां खाने और पीने के लिए परमात्मा ने कभी कोई कष्ट ना आए ऐसा प्रबंधन किया है। काल के प्रवाह में धीरे धीरे वृक्षों के कटने के कारण से पूरे मालवा में आज बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। मुझे इस बात की वैसे तो प्रसन्नता भी है और आप भी जानते हैं, हमारी मालवा से जो प्रमुख नदियां निकलती है, चंबल जिसकी विशालता आगरा के पास तक जाकर के वो एक अलग रूप में जाती, वो हमारे इंदौर से निकलती। पवित्र मां क्षिप्रा वो इंदौर से निकलती। गंभीर सहित ऐसी 7 नदियां इंदौर से निकलती। लेकिन आज की हालत क्या हुई? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इंदौर ने अपने सभी अलग अलग प्रकार के कीर्तिमानों से बढ़कर के लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से भरे ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम,
तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है, और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पुनश्च आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।